दोस्तों, पाकिस्तान ने मैच तो 2 जीत लिए, मगर यार टेंशन फिर भी बाकी है। इंडिया के खिलाफ क्या होगा? अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े बैटर हुए नाकाम और यूएई के खिलाफ बड़े बॉलर हुए नाकाम। यूएई ने 176 रन ठोके हैं भाई। मतलब टेंशन करना चाहिए, डर होना चाहिए। और अफगानिस्तान के सामने हमारे बड़े बैटर नाकाम हुए हैं। जो कि फखर जमान फॉर्म में नहीं है। अब जो इंडिया का वो जसप्रीत बुमराह है, उसके सामने ये कैसे खेल पाएंगे? अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, इनके सामने ये कैसे बॉलिंग कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्राई सीरीज मायने नहीं रखती, एशिया कप मायने नहीं रखता, मायने रखता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच में ये क्या करेंगे? यूएई जैसी टीम के सामने बॉलिंग, हमारे स्पिनर बॉलर जो है कि फ्लॉप हो गए। यूएई ने 176 रन ठोके हैं भाई। ये कलंक है, ये बहुत बड़ा कलंक है। मजाक मस्ती तो हमने कर ली, बहुत खुश हम हो गए कि भाई हमने 2 मैच जीत लिए। क्या है कि बरसों बाद हम जीते हैं ना, इसीलिए जो है कि मतलब वो एक अजीब सी खुशी हो रही है। मगर इस 2 मैचेस में टेंशन है। हमारे स्पिनर हुए यूएई के खिलाफ नाकाम, हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर हुए नाकाम अफगानिस्तान के खिलाफ। तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आपको पता है इंडिया की क्रिकेट इस वक्त किस लेवल पे चल रही है और कहां चल रही है? मैं आपको बता चुका हूं कि सिराज के बगैर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता और जसप्रीत बुमराह सिराज के बगैर उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीता। यहां है इंडिया की लेवल। अब जो है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो सारे जो है कि इकट्ठे हो गए हैं और पाकिस्तान के बड़े बैटर फ्लॉप हो गए। साइम अयूब यूएई के सामने तो चला, अफगानिस्तान के सामने फ्लॉप। फखर जमान दोनों मैचेस में फ्लॉप। हमारे मिस्टर 360 डिविलियर, सस्ते डिविलियर, हाँ, और लाडले दूसरे जो के प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट करने वाले। खुद का स्ट्राइक रेट क्या है? लास्ट 8 मैचेस में 74 का स्ट्राइक रेट है। रन कितने हैं? 40। बॉल कितने हैं? रन 31, बॉल जो है कि 42। और ये बुमराह को मारेंगे। आपको पता है इंडिया की टीम जब मैच जीतती है ना, तो सामने वाली टीम को कंगाल कर देती है। उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर देती है टीम इंडिया। उनकी बॉलिंग लाइनअप का बेड़ा गर्क कर देती है टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप। वो छोड़ते नहीं है। और हम जब मैच भी जीत रहे हैं, 2 मैचेस हमने जीत लिया, फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के सामने हमारी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो गई है। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान और उसके अलावा गरीबों के मिस्टर सस्ते 360 डिविलियर, ये भी जो है कि फ्लॉप हो गए। हसन नवाज वहां पे फ्लॉप हो गए अफगानिस्तान के सामने। तो दोनों मैचेस में सवालिया निशान पैदा हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर कि मैच जीत कर भी जो है कि हम टेंशन में चल रहे हैं। मैच जीत कर भी हम प्रेशर में हैं कि भाई मैच तो जीत लिए, लेकिन यूएई ने हमारे सामने परफॉर्म दिखाई। अब एक और बात बताऊं, यूएई ने बॉलिंग भी अच्छी की है। भले उनको 207 रन पड़ गए, लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। स्टार्टिंग के अगर आप 8 ओवर उठा के देख लो, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पकड़ के रखा है। स्टार्टिंग के 10 ओवर उठा के देख लो, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करवाई है। एक और बात, फ्लाइट पिच था, फ्लाइट विकेट के ऊपर भी यूएई जैसी बॉलिंग के सामने पाकिस्तान 207 ही बना पाया। यहां पे 250 करने थे। हसन नवाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन किए, साइम अयूब ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन किए, लेकिन हमारे साहिबजादा फरहान, हमारे फखर जमान, हमारे कप्तान जो है कि आगा साहब, हमारे गरीबों के डिविलियर साहब, हमारे बड़े बड़े बैटर यूएई के सामने भी फ्लॉप हो गए। तो भाई कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इनके सामने क्या होगा? इनके सामने हमारे ये बल्लेबाज क्या ही कर पाएंगे? और वो जो उनके टुल्ले हैं, उन टुल्लों का टोला जो है, उस टोले के खिलाफ हमारे बॉलर क्या कर पाएंगे? अब कोई ये ना कहे कि यार जो है कि क्या नाम है उसका, हारिस और शाहीन नहीं थे। चलो हारिस और शाहीन नहीं थे, लेकिन हमारे स्पिनर तो थे ना। स्पिनर की तो दुर्खत बनी है ना। 40 रन से ज्यादा देके गए हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में हमारे स्पिनर्स यूएई जैसी टीम के खिलाफ। तो उनके टुल्ले संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये जो टुल्ले हैं ना, ये 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर मारते हैं जब सेट हो जाते हैं। शुभमन गिल वो फिर भी रहम करता है। वो एक उसका स्ट्राइक रेट 139 का है, लेकिन जब खेलता है तो 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। और वो जो टुल्ले हैं
वो तो 200 के स्ट्राइक रेट पे चल रहे हैं, 150 के स्ट्राइक रेट पे चल रहे हैं, जब खेलते हैं तो 250 के स्ट्राइक रेट को छूते हैं। तो भाई आपकी बॉलिंग जो है यूएई के सामने फ्लॉप हुई है, और इंडिया के सामने आपकी यही बॉलिंग क्या ही करेगी, इस चीज का टेंशन हो रहा है। आपकी बड़ी बैटिंग लाइनअप जो है कि अफगानिस्तान और यूएई के सामने फ्लॉप हुई है, इंडिया के सामने क्या ही कर पाएगी आपकी बैटिंग। कल मैं यूएई की बॉलिंग देख रहा था, पाकिस्तान के स्टार्टिंग के 10 ओवर, कसम से मैं शर्मा गया। मैंने कहा यार मैच तो हम जीत जाएंगे, खुश तो हम हो लेंगे, क्योंकि हम मैच जीत रहे नहीं है, और कभी कभार अगर हम जीतेंगे तो चलो खुशी तो मनाएंगे ना। लेकिन यह है कि भाई टेंशन, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, उनके बॉलर, उनके बैटर, आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि उन्होंने जो स्क्वाड बनाया है, बीसीसीआई ने जो क्रिकेट टीम बनाई है, हर तरीके की कंडीशन पे खेलने वाली टीम है उनकी, हर पिच के ऊपर खेलने वाली टीम है उनकी। उनके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर पिच के ऊपर खेलना जो है कि वो हर पिच पे खेलने का उनके पास तजुर्बा है। अगर उनको फ्लैट पिच मिला तो उनके बैटर बहुत मारेंगे, और अगर मुश्किल विकेट मिला तो उनके बॉलर आपको सांस भी नहीं उठाने का टाइम देंगे। आपने यूएई के सामने बता दिया कि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई दमखम नहीं हो रहा। आपने अफगानिस्तान के सामने भी बता दिया कि हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन किसी काम के नहीं है। अब साइम अयूब और हसन नवाज अफगानिस्तान के सामने तो भाई फ्लॉप ही हुए ना। साइम अयूब ने 13 बॉल पे 9 रन 16 बॉल पे 14 रन किए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, यूएई को पेल दिया। हसन नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 13 बॉल पे 9 या 8 रन किए थे और यूएई को पेल दिया। फखर जमान दोनों मैचेस में फ्लॉप, गरीबों के सस्ते डिविलियर दोनों मैचेस में फ्लॉप हैं, साहिबजादा फरहान दोनों मैचेस में फ्लॉप। आगा चलो पिछले मैच में अच्छे रन कर दिए थे, इस मैच में यूएई के खिलाफ वो फिर भी नहीं चल पाया। तो टेंशन है भाई। अगर देखा जाए तो हमारे टॉप के 5 बैट्समैन, 6 के 6 बैट्समैन दोनों मैचेस में बारी बारी जो है कि नाकाम हुए। कुछ बैट्समैन अफगानिस्तान के सामने नाकाम, कुछ बैट्समैन यूएई के सामने नाकाम, और फखर जमान, साहिबजादा फरहान और जो है कि गरीबों के सस्ते डिविलियर तो दोनों मैचेस में नाकाम। तो क्या होगा भाई इंडिया के सामने 14 जो है कि सितंबर और 21 सितंबर को। अगर एक मैच हो तो हम बोलेंगे चलो ठीक है खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई 2 मैचेस हैं इंडिया के सामने, और अगर फाइनल में चले गए तो 3 मैचेस होंगे। अभी अफगानिस्तान के साथ कल परसों हमारा एक और मैच है। मैं चाहता हूं अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे, ताकि रन चेस में पाकिस्तान क्या उखाड़ लेता है उस चीज का हमें तजर्बा हो जाए, उस चीज का हमें जो है कि पता लग जाए, और फिर जो है कि हम थोड़ा मतलब नॉर्मल होके बैठ जाएंगे भाई इंडिया के सामने कुछ परफॉर्म अच्छी होगी हमारी। लेकिन फिलहाल 2 मैचेस जीतने के बाद भी हम परेशान, हम जो है कि टेंशन में कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन के सामने हमारी बॉलिंग कैसी चलेगी, और बुमराह, चक्रवर्ती, कुलदीप के सामने हमारी बैटिंग कैसे चलेगी। सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है।